राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। दरबार में कानाफूसी हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल्प पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुबीरा। निश्चर मारि तोहि लय जइहै, तिहु पुर नार दाहि जसु जगै हैं। मैं तो अपने इस पुत्र से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं कि किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे। हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीतई सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो। और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए। उन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों के संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो अपने राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सब चाहते हैं, और आप स्वयं भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत न मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अधेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी ऋणी जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होय न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का ऋण उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि ऋण उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का ऋण कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लागी यज्ञ जिज बारी, आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाय उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे ही हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का ऋण चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत होई ऋण मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग ले।
दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जिनसे नाम गिनवाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि आज हनुमान जी का ऋण चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।